भाई भी रिसेंट कैबिनेट रीस्ट्रक्चर हुआ, जब नया कैबिनेट बना है पोस्ट इलेक्शंस, तो हम इंडियंस ये मोस्ट ऑफ द इंडियंस या टैक्स पेयर ये चाह रहे थे कि पीयूष गोयल को फाइनेंस मिनिस्ट्री मिले, बट कैबिनेट में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है हमारी पुरानी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला ताई को ही दिया गया वापस। अब सोचने वाली बात ये है कि हम इंडियंस, हमारा इंडिया या इंडियन पॉपुलेशन जो है वो निर्मला सीतारमण को इतना क्रिटिसाइज़ क्यों करती है। तो आइए कुछ पॉइंट कंसिडर करते हैं जिससे शायद समझ में आ जाए कि उनको क्रिटिसाइज़ क्यों किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट है कि जिन ज़रूरी चीज़ों पे जीएसटी या तो कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उन पे उन्होंने जीएसटी भर भर के लगा रखा है। एग्जाम्पल के तौर पे इंश्योरेंस पे 28% जीएसटी है, एसी खरीदना 28% जीएसटी है, बच्चों को एजुकेशन देनी हो 18% जीएसटी है, सीमेंट और वॉशिंग मशीन जो घर बनाने में और लोगों के डेली यूज़ में काम आते हैं डेट इज़ 28% ऑल्सो। दूसरा टैक्स पेयर है जो हमारे जैसे जो इकॉनमी में पैसा इनफ्लो करने के लिए ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ करते हैं, उनको एक ट्रेड मारने पे कितनी चीज़ें देनी पड़ती हैं ये सुनो। सबसे पहले ब्रोकरेज चार्ज करता है जो ब्रोकर के पास जाती है, एसटीटी लगती है, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं, जीएसटी लगता है, सेबी चार्जेस लगते हैं, स्टैम्प ड्यूटी लगते हैं, इनकम टैक्स लगते हैं स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन से। तो इनको थोड़ा सा ईज़ अप करने की ज़रूरत है, जिस पे निर्मला ताई बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोग पुराने ही रिजीम में रहना चाहते हैं क्योंकि उसमें एग्जम्पशंस थी जिसमें लोगों को इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, पैसा बचाने के लिए मौका मिलता था। ठीक है, तो वो चीज़ अब नए रिजीम में नहीं हो पा रही है। अब लोग, हाँ, जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स हैं वो यूजुअली कहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रखो, लॉन्ग टर्म पैसा रखो तो अच्छे पैसे बनेंगे, आपका वेल्थ इंक्रीज़ होगा। लेकिन वेल्थ तो इंक्रीज़ होगा, लेकिन वहाँ पे सरकार फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लेने आ जाती है। ठीक है, हालांकि टैक्स ज़रूरी है, लेकिन परसेंटेज तो एक डिसेंट सेट हो जो ना देने वाले को चुभे और लेने वाले का भी भला हो जाए। पांचवा सबसे बड़ा कारण उनको क्रिटिसाइज़ करना है कि जब भी उनसे किसी इशू रिलेटेड बात करी जाए, चाहे उनके मिनिस्ट्री के तौर पे, चाहे किसी भी इशू को लेके, तो वो एक तो स्मर्की सी लाफ दे के और एरोगेंस दिखा के साइड हो जाती है। ठीक है, अब उन्होंने ये बोला था कि क्या कहते हैं कि एग्रीकल्चरल इनकम को तक पे उन्होंने आज तक ध्यान नहीं दिया। ठीक है, सातवां सबसे बड़ा पॉइंट, सीनियर सिटीजन्स को अब रेलवे में कोई कंसेशन नहीं है। ठीक है, अब लोग टैक्स क्यों पे करते हैं कि रिफॉर्म्स हों, फ्री बीज ना मिलें। ठीक है, जब इकॉनमी बढ़ेगी, टैक्स पेयर्स को रिलीफ मिलेगी, तो इंडिया को एक फाइनेंस मिनिस्टर चाहिए भैया, रेवेन्यू मिनिस्टर नहीं। तो मुझे लगता है ये कुछ कारण है जिसकी वजह से निर्मला ताई को लोग अक्सर क्रिटिसाइज़ करते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़।